आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर जो होता है वो इस टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने √2 का रिप्रेजेंटेशन, √3, √5, √6 का रिप्रेजेंटेशन मैंने कराया था। ठीक है, अगर नंबर जो होता है इस फॉर्म में रहेगा, प्लस वाले फॉर्म में रहेंगे, तो इसमें इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग एक और जो टॉपिक होता है उसको कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम होता है? तो इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हम लोग पढ़े ही थे। रेशनल नंबर बिटवीन देम मतलब जब दो रेशनल नंबर दिया हो, दो रेशनल नंबर क्या दिया हो, जब आपको दिया हो तो उसके बीच का जो रेशनल नंबर होता है उसको फाइंड करना होता है। बट यहां पर जो होता है, इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि जब दो रेशनल नंबर दिया हो, दो क्या दिया हो, रेशनल नंबर दिया हो, और उस दो रेशनल नंबर से आपको फाइंड करना है ई रेशनल नंबर। क्या फाइंड करना है? ई रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे और कैसे रिप्रेजेंटेशन जो होता है नंबर को, इरेशनल नंबर को भी हम लोग कर सकते हैं, और जब रेशनल नंबर दिया हो उसको हम लोग इरेशनल नंबर उसके बीच में कैसे फाइंड कर रहे हैं। रेशनल नंबर तो फाइंड कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो होता है इरेशनल नंबर जो होते हैं कैसे फाइंड करेंगे, कब? जब आपको दिया हो दो रेशनल नंबर, तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये हुआ आपका, ये हो गया आपका इरेज, ये हुआ आपका इरेज। और आइए अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट 1+√3 ऑन द नंबर लाइन। जो 1+√3 है उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले क्राइटेरिया को देखते हैं कि ठीक है, 1+√3 को तो करना है, बट 1+√3 को करने के लिए, 1+√3 को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करने होंगे। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे जिससे कि 1+2 जो होता है, 1+3 होता है, वो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस बात को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेंगे। तो रफ करेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि 1+√3, वन तो है ही, +√3 भी है। तो √3 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? √3 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और √3 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको इसके पिछले जस्ट वीडियो में मैंने बताया भी है। ठीक है, कि हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन द रेशनल नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? √3 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और √3 के बाद हम लोग जो होता है ना, एक कॉर्ड को लेना होता है। ठीक है, जिसको रेडियस जो हम लोग बोलते हैं, सॉरी, रेडियस वगैरह जो होता है सेंटर से लेकर, और उसको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम होता है √3 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट 3 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लें। √3 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नंबर लाइन चाहिए। क्या चाहिए फ्रेंड्स? तो एक नंबर लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं नंबर लाइन एक रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पर। एक नंबर लाइन हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका नंबर लाइन हो गया। थोड़ा सा मैं सीधा कर दूं, एक नंबर लाइन हो गया। ठीक है, और उस नंबर लाइन पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इस नंबर लाइन को हम लोग नाम भी दे सकते हैं, इस नंबर लाइन को हम नाम भी दे सकते हैं। लेटर सपोज एल लाइन है हमारा। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे? एक पॉइंट, कहीं पर भी पॉइंट ओ हम लोग देंगे। और उसके बाद जो मेजरमेंट का, जो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है, वन यूनिट। ठीक है, वन यूनिट मतलब यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया, यहाँ से ये 2, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ये 1 हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, जैसा कि नंबर लाइन में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो होता है ओ ए लेंगे, कितना? 1 यूनिट, ओ से ए। अच्छा, ए मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर हमारा बी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा
पी चाहे जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ओ ए लेंगे कितना 1 यूनिट, ओ ए जो होता है कितना लेंगे 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि एक और पॉइंट जो होता है बी तक ले जाएंगे जिसका डिस्टेंस इसका भी क्या होगा 1 यूनिट ही होगा। कितना होगा 1 यूनिट ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम लोग √3 को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो √2 को करेंगे, देन फिर उसके हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर परपेंडिकुलर जो होता है उसके फ्रंट वाला साइड हाइपोटेनस, उसको हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, √3 का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ए हो गया एक बी हो गया, तो हम क्या करेंगे कि एक बी के पास जो होता है ना क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा। बी के पास मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जो क्या है परपेंडिकुलर होगा, जिसका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हाइट जो होता है सबके टर्म में जो होता है 1 ही होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ए को सी से मिलाएंगे, ए को क्या करेंगे सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का ट्रिएंगल बना है, ए हमारा बन गया राइट एंगल ट्रिएंगल। तो हम लोग लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, और ए बी सी जो होता है किस टाइप का ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड्स। और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सबसे आपका बेस्ट वे क्या होता है अदर साइड को फाइंड करने के, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा हाइपोटेनस मतलब ए सी स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए बी का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज टू 2। सो ए सी स्क्वायर इज टू कितना होगा 1 प्लस 1 इज टू 2। देन ए सी जब फाइंड करेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा √ओवर में हो जाएगा। सो ये √2 हो गया, मतलब ये जो होता है हमारा √2 हो गया, ठीक है। तो ये √2 का जो होता है अगर हम लोग को √2 का रिप्रेजेंटेशन जो होता है करना होता है तो हम यहाँ से जो होता है रेडियस को लेकर और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, बट ऐसा तो करना नहीं हमको, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें अभी क्या करना है अभी √3 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो √3 को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक जो हाइपोटेनस AC है इस पर फिर से एक क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर को हम लोग A को C से मिलाएंगे, ठीक है। जो नाम देंगे क्या यहाँ से नाम देंगे हम लोग D, और इस परपेंडिकुलर का जो यूनिट हाइट होगा वो कितना होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल कौन सा तो इन ट्रायंगल आप किस में चलेंगे ACD में, इन ट्रायंगल ACD। तो इन ट्रायंगल जब हम लोग ACD में चलेंगे तो आपका ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के फ्रंट वाला साइड जो होता है हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस क्या हो गया AD हो गया। तो AD का स्क्वायर इज टू क्या होता है सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स बेस का काम करेगा कौन सा AC जो होता है वो बेस का हमारा काम करेगा। तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हाइट जो हाइट है, तो बेस का स्क्वायर कौन सा है √2 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। सो AD स्क्वायर यहाँ पर सिमिलरली लिख लेंगे नाउ AD स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर करेंगे तो मैं उस दिन बताया था कि रूट वाले नंबर का जो होता है स्क्वायर करने पर रूट क्या होता है आउट हो जाता है मतलब 2 हो गया, अब प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। सो AD इज टू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा √ओवर में हो जाएगा, तो ये √ओवर हो गया और 2 प्लस 1 जो होता है 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 3 का जो होता है रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो होता है ये तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे अब यहाँ से देखिए OA का जो डिस्टेंस है ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। और ये जो होता है आपका AB का जो डिस्टेंस होता है तो ये भी 1 यूनिट है। तो जब अब जो होता है √3 का जो रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते थे कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या करते थे कंपास की हेल्प से मेजर करते थे और ड्रॉ कर देते थे, ठीक है पॉइंट D से। बट अभी हमको इसमें दिखाना है रिप्रेजेंटेशन करना है 1 प्लस √3 का। तो 1 प्लस √3 तो तब होगा जब √3 में हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 कहाँ से ऐड करेंगे तो जरा देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है √3 है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो साइड होता है जो होता है √3 हो गया, ठीक है।
अब जो होता है इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 तो इस साइड में ऐड करेंगे नहीं, इस साइड में जो होता है ऐड तो करेंगे नहीं, तो ये दिख रहा है हमारा 1 O to A, यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये 1 यूनिट है। अगर इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 + √3 हो जाएगा। और एक जब इसको 1 करेंगे तो हम लोग अब कंपास कहाँ से करेंगे, कंपास यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास को सेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, कंपास के ही हेल्प से यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। और जब ड्रॉ करेंगे तो आपका जो यह वैल्यू मिलेगा जहाँ पर एमिट होगा यही क्या होगा, 1 + √3 होगा, ठीक है। यही जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, 1 + √3 होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि जो AD होगा, जो AD होगा, क्योंकि AD यही वाला है ना, जो AD होगा, AD = क्या हो जाएगा, सॉरी AD नहीं, पॉइंट P, AD तो हो ही गया, AD तो फाइंड ही कर लिए। अब देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट, ये वाला जो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट P कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको जो होता है पॉइंट P कर ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को लिए है ना, तो यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ। सो OP = क्या हो जाएगा आपका, तो OA यहाँ से का डिस्टेंस था प्लस यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो OA प्लस इसको लिख सकते हैं OA + AP, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है √3 यूनिट है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने फाइंड किया ना कंपास को हेल्प कर, कंपास से ड्रॉ करने के लिए, और OA का जो डिस्टेंस है वो 1 है प्लस ये कितना हो जाएगा, ये जो होता है कितना, AP = हम लोग DP बोल सकते हैं। AP = जो होता है क्या बोल सकते हैं, सॉरी AD, AP जो होता है इसी का ना रिप्रेजेंट AD है, तो इसको हम लोग एक बार और लिख भी सकते हैं वैल्यू को क्लियरली होने के लिए। तो OA जो होता है, सिंपली OA जो होता है वो OA ही रहेगा, बट AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP यहाँ से जो होता है हम लोग DP लिख सकते हैं, क्या सॉरी AD लिख सकते हैं, क्योंकि यही वाला जो वैल्यू है √2 को हम लोग सपोज करके फाइंड किए हैं। तो AP के जगह पर क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं, ठीक है। AP की जगह पर, सॉरी AP की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं या DA लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। अब आपके पास डायमेंशन जो होता है दिया हुआ है, तो OA का जो डायमेंशन है 1 यूनिट है प्लस AD का जो डायमेंशन है वो कितना है, √3 है। सो कितना हो जाएगा, OP = आपको मिला कितना, 1 + √3, ठीक है, जो यही पॉइंट आपका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका 1 + √3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप आइए, हम लोग नेक्स्ट जो होता है क्या है, हाउ सो 3 - √5, अच्छा 3 - √5 का रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 3 - √5 जो होता है इसको नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस वाले नंबर के लिए थोड़ा सा हमको क्या करना है, √5 तो रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बताते हैं। हम बताते हैं कि या तो बेस को भी बढ़ाकर 1, यहाँ पर ये 2 होगा तो यहाँ से भी 2 यूनिट लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइट तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 2 × 4 15 हो जाएगा। और नहीं तो फिर √3 को रिप्रेजेंट करिए, देन √4 को रिप्रेजेंट कीजिए, देन 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल में जो होता है यही है हमारा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हम लोग क्या करेंगे, √5 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसका, √5 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और √5 का रिप्रेजेंटेशन करने के बाद 3 जो होता है माइनस में, सॉरी 3 जो होता है स्टेप जो होता है हम लोग क्या करेंगे, बिहाइंड में आ जाएंगे, पीछे में आ जाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। आइए अब इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, √5 का, ठीक है। तो आइए √5 को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए। तो आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये नंबर लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट जो होता है ओ लेंगे, एक पॉइंट जो होता है क्या लेंगे, ओ लेंगे। एक पॉइंट ले रहे, सपोज यहाँ पर ओ ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है क्या ले लिए, ए ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लिए, 1 यूनिट का, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है अब यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बात ये अगर यहाँ पर करें चाहे यहाँ पर करें बात दोनों का एक ही होता है, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो सेम आएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, एक ए पॉइंट के पास मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया। और कहाँ से मिलाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है कितना है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें ताकि क्लियर पता चल सके। चलिए अब आइए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है हम लोग कितना लेंगे, तो 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 1 यूनिट है आपका, ये 1 यूनिट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर पॉइंट क्या दे देंगे, लेटर सपोज ए है तो बी डाल दीजिए और यहाँ पर क्या डाल देंगे, सी डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट, ये हो गया आपका 1 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया 1 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, बीसी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। सो बीसी इज इक्वल टू कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे कि इन राइट एंगल, राइट ट्रिएंगल, इन राइट ट्रिएंगल कौन सा, तो राइट ट्रिएंगल हमारा ए बी सी में। तो राइट एंगल ट्रिएंगल जब ए बी सी होगा तो यूजिंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रही लिख लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये 90 डिग्री आपका हो गया। और 90 डिग्री का जो फ्रंट वाला साइड होता है, ये वाला जो पार्ट बीसी होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बीसी जो होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सम स्क्वायर ऑफ द सम रिमेनिंग, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो रिमेनिंग साइड कौन कौन सा है, एक ए बी है और एक ए सी है। तो ए हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का मतलब हाइट का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू जो होता है 2 यूनिट है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये 2 2 जा 4 और प्लस 1 आया स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर में हो जाएगा। ठीक है, सो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, मतलब ये वाला जो हमारा डायमेंशन आया ये 5 आया। ठीक है, ये आया क्या, √5। अब आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट जो होता है क्या करना है, बिहाइंड में जाना है। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस √5 का रिप्रेजेंट हमको करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके यहाँ से डिस्टेंस पहले हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका ये ओ, और ये हमारा रहा जब √5 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो √5 का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते थे, कंपास की तरफ से सेट करके, उसके बाद यहाँ पर कंपास को सेट करके और यहाँ से लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन करते। बट इसमें जो होता है √3 माइनस √5 में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, पूरा डिस्टेंस को मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, और पूरा डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अगर ए यहाँ पर है तो आपके पास जो होना चाहिए बीच में कहाँ पर मिल रहा है उसका डिस्टेंस फाइंड होना चाहिए। लेटर सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर लेटर सपोज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि पॉइंट जो होता है पी यहाँ पर आकर मिलेगा। ठीक है, और पॉइंट पी जो होता है वहीं क्या होगा, 3 माइनस √, अभी हम लोग एज्यूम किया है केवल। ठीक है, जरा देखिए अब इसको फाइंड करेंगे। सो ओ पी इज इक्वल टू, ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ओपी इज इक्वल टू, जरा देखिए कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ओपी का डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को लिखने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस लिखना होगा ओ बी माइनस क्या हो जाएगा, बी पी। यहाँ से ये टोटल के डायमेंशन में से ये वाला डायमेंशन को हमको क्या करना है, माइनस करना है। ये टोटल के डायमेंशन में यहाँ से यहाँ तक लिख दे रहा हूँ, और उसमें से यहाँ तक का डायमेंशन जो होता है पी बी तक का डायमेंशन जो होता है माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा, ओ पी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पी बी। ठीक है, अब देखिए अब ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी को तो ओ बी ही लिखेंगे, माइनस पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी जो होता है पी बी यहाँ से जो होता है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, √5 का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बी सी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है इसको इरेज कर दे, इसको भी थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ए बी जो पी बी है, जो पी बी यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
√5 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ से हम लोग कंपास को सेट करके लाइन को डॉटेड लाइन से यहाँ करेंगे तो मे बी यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि सपोज किए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? -BC बोल सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए कि OB का डायमेंशन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन आपका कितना है? तो यहाँ से हो गया यहाँ तक का 2 और +1 = 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो BC कितना डायमेंशन है? BC को अभी हमने जस्ट फाइंड किया, हाइपोटेनस कितना? √5, ये हो जाएगा √5, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो होता है रिप्रेजेंटेशन करने का बात आ रहा है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन करते समय क्या करना है? तो OP कहाँ है? ये वाला डायमेंशन है ना। तो ये वाला डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए आपको यहाँ से लेकर कंपास को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है? सेट करना है। और इस पॉइंट से यहाँ से लाकर हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को मेजरमेंट करके यहाँ से कर देंगे। और जब करेंगे तो आप देखेंगे कि रूट जो पॉइंट P है, पॉइंट P के पास ही क्या आया? 3 - √5 आया, एकदम डेफिनेटली फ्रेंड्स। आप ग्राफ के कॉपी, मैं तो ये रफ कॉपी है, ठीक है, मैं अभी बोर्ड के ऊपर कर रहा हूं, बट आप ग्राफ के ऊपर जब करेंगे इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली है कि जो पॉइंट आप जो एज्यूम करके बनाए हैं ये पॉइंट, ये वही पॉइंट होगा जहां पर आपका √3, सॉरी यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो होता है मैं 3 लिख दिया हूँ, यहाँ पर √3 - 5, सॉरी 3 - √5। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जब ग्राफ का जो एक्चुअल जो डायमेंशन होता है 1 यूनिट वाला, ठीक है, 1 यूनिट वाला जो बोल्ड लाइन होता है 1 यूनिट का होता है, तो वो क्या करेंगे कि अगर उस पर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो आप पाइएगा कि ये जो पॉइंट एज्यूम करके हम लोग किए थे कि लेट अस सपोज किया जाए कि मे बी जो होता है पॉइंट जो होता है P ही हमारा 3 - √5 है, तभी हमने एज्यूम किया। बट अब जो होता है जब यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करके जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि जो पॉइंट P है वही एक्चुअल में 3 - √5 ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर टाइम मिला तो मैं आप लोग के लिए इसका भी एक मैं जो होता है प्रैक्टिकली आप लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं ग्राफ कॉपी लेकर आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि डेफिनेटली जो होता है पॉइंट P ही जो हमारा होगा वो क्या होगा? 3 - √5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी चीज़, मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज़ को क्या होता है? रटना नहीं है, बल्कि उसको समझना है बाई प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो किसी तरह का कोई टॉपिक हो, चाहे वो किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या शुरू करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इरेशनल नंबर बिटवीन थे। ओ यहां पर हम लोग को क्या करना है? इरेशनल नंबर बिटवीन जो होता है देम, मतलब दो रेशनल नंबर आपको इसमें दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अभी मैंने वीडियो को शुरू में बात किया कि इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जब दो रेशनल नंबर दिया होगा और दो रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच में हमको क्या फाइंड करना होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर देखने को मिल भी गया कि इरेशनल नंबर बिटवीन देम, मतलब आपको 1/7 और 2/7 जो रेशनल नंबर है, जो क्या है? रेशनल नंबर है, और इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है? एंड रेशनल नंबर, मतलब 1 आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि 1/7 और 2/7 को यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डिवाइड तो आता ही होगा, तो 1 में 7 से, सॉरी 1 में 7 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे, तो 1 में जब आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 0.142857 में भी। और फिर वही जो होता है नंबर क्या करेगा? फिर जो होता है नंबर 1428571428557, यही जो होता है नंबर क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। आप लोग डिवाइड करके देखेंगे तो आपको फाइंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 0.142857 14285714287, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको
एक और वे में लिख सकते हैं क्या, कि जब हम लोग देख रहे हैं कि 14285714285 जो होता है रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 0.14285 टू द पावर रेकरिंग। ठीक है, क्योंकि यही नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये कर दिए। उसके बाद 2 में 7 से भी डिवाइड करेंगे, तो जब 2 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.285714। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर जो होता है यही नंबर जो होता है आपको फिर से यही मिलेगा 285714, 285714, यही जो होता है बार बार नंबर जो होता है ये भी नंबर रिपीट करते ही मिलेगा। आप लोग आपके पास जो होता है डिवाइड आप कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर होता है चाहे आपको कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी में आप डिवाइड करेंगे तो यही पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.285714, 285714। ठीक है फ्रेंड्स, और यही जो होता है नंबर क्या करते रहेगा, बार बार रिपीट करते रहेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 0.285714 टू द पावर रेकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, रेकरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिवाइड जो होता है हमने क्या कर लिया, कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जब देख रहे हैं कि डेसिमल का एटलीस्ट 2 प्लेसेस वाला नंबर जो होता है देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने से नंबर को जो होता है फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो होता है 0.14 है और यहाँ पर क्या है 0.28 है। ठीक है, तो 0.14 और 28 के बीच में 0. जो होता है 15 भी है, 0.15 भी है, 0.16, 0.17, 0.18, 0. ऐसे ऐसे करके नंबर है। तो हम जो होता है एक इरेशनल नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे कि सिंपल वे में जो होता है क्या कर लेंगे, हम जो होता है सिंपल वे में कर लेंगे कि 0.14 जो होता है हाई है, 0.14 और 15 के बीच में 0.15 भी है, 0.16 भी है, 0.17 भी है, 17 भी है, ऐसे ऐसे कर। तो आप लोग किसी भी नंबर को आप लेकर, ठीक है, उस नंबर को रिपीटेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी 0. इसको क्या लिख सकते हैं 150, 1500, 1500, 1540। ठीक है फ्रेंड्स, और यही नंबर क्या करते रहेगा, बार बार चेंज होते रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है, जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल जो नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40। ठीक है, यही जो होता है नंबर क्या हो रहा है कि चेंज होते जा रहा है, मतलब ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड है क्या होता है, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हमने एक इरेशनल नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, अगर यही 2 रेशनल नंबर फाइंड करना होता तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं 1.60 उसके बाद नंबर जो होता है 00 को करके बढ़ा सकते थे। ठीक है, जैसा कि आगे हम लोग एक और एग्जांपल लिए हुए हैं, इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, वही बात कर दिया कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और इस 2 रेशनल नंबर के हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब रेशनल नंबर को आपको इरेशनल नंबर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले जो रेशनल नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आपका मिल रहा है 5/7 और यहाँ पर है क्या आपका 9/11। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 5 में 7 से तो आपको क्या मिलेगा, मे बी 0.714285, 714285, ऐसे ऐसे नंबर करके रिपीट करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर है तो रिपीट करेगा ही, टर्मिनेट करेगा ही करेगा। और 9 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.818818 जो होता है यही नंबर रिपीट करते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सिंपल वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.71428 5 टू द पावर रेकरिंग। ठीक है, और इसको हम लोग क्या देख रहे हैं
818 जो होता है ये रिपीट कर रहा था, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.818 टू द पावर रेकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने क्या कर दिया, लिख लिया। अब मैंने बताया क्या कि दोनों वाले नंबर का जो डेसिमल वाला नंबर होता है उसको 2 डिजिट लीजिए। तो इसमें क्या है, तो इसमें है 0.71 और यहाँ पर क्या है 0.81। तब इसके बीच में कौन कौन सा नंबर है, तो 0.72 है, 0.73 है, 0.74 है, 0.7 आपका क्या है, सॉरी 0.75 भी है, 0.76, 0.78, 0.79, 0.80 और 81 तो यही है। ठीक है, और इसके बीच में आप कोई भी जीरो लगाकर आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे सिंपल वे है रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर लिखने का। तो आप आइए लिख लेते हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो एक इसको उठाते हैं तो 0.7210, फिर क्या होगा 200, फिर 230, फिर 240, ऐसे ऐसे करके डॉट तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर एक इसको भी उठा सकते हैं, इस किसी भी नंबर को उठा लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इसको ले सकते हैं 0.8 को भी ले सकते हैं तो 0.80, फिर 100, फिर 100, फिर 1 जो होता है 40, फिर 1 जो होता है ऐसे ऐसे डॉटेड करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर लिखना होता है, इसको 0.3 को ले लीजिए, चाहे 74 को ले लीजिए, चाहे 75 को, तो इसको ले लीजिए 0.73232323 ऐसे ऐसे करके नंबर जो होता है ये होगा। ठीक है, तो ये ना ही नंबर, ये देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर जो होता है ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो जब दो नंबर्स आर डू नॉट टर्मिनेट और डू नॉट क्या रिपीट, मतलब जो नंबर जो होते हैं ना ही टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे तो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होगा। और यही जो होता है हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टॉपिक में हमने इस लेक्चर में मैंने क्या किया, 2 टॉपिक को कवर किया, एक रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर करने के लिए रेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर, और एक रिप्रेजेंटेशन जो इरेशनल नंबर का होता था, जो प्लस के फॉर्म में 3 प्लस ऐसे फॉर्म में होता था, उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर IITG जो फाउंडेशन का कोर्स है, इससे IITG जो नीट फाउंडेशन का कोर्स है, ठीक है, इस चैप्टर नंबर सिस्टम में, ठीक है, मात्र 2 और टॉपिक बच गया है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को मेंशन, नेक्स्ट क्लासेस जो होता है उसमें आप लोग को मेंशन करा दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो जो होते हैं, जो क्लासेस होते हैं, वो आपको एवरीडे मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी डे अगर छुट्टी है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरीडे यू कैन ज्वाइन 7 PM। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग 7 PM में ज्वाइन होकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच।